पहला, आपका राशि क्या है? सिंह। और उनका राशि क्या है जो लवरी है आपका? तो बेटा मेरे प्यारे प्यारे, एक बात बताओ, सिंह राशि से मीन राशि का डिस्टेंस क्या है? सिंह राशि का सप्तम स्थान कुंभ राशि, अष्टम स्थान मीन राशि। तो ये कंडीशन मैं कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ। इसके ऊपर एक कंपैरिजन स्टडी में दिया था मकर राशि और सिंह राशि के ऊपर, लेकिन वो उड़िया चैनल में चला गया था। मकर राशि वालों के साथ अट्रैक्शन टुवर्ड्स सिंह राशि प्रबल और प्रचंडतम रहता है। हालांकि दोनों एनिमी हैं, दोनों राशि मकर से सिंह का 6-8 का आंकड़ा चलता है, या ऐसे समझो 36 का आंकड़ा चलता है। आज तक एक फैमिली मैं सही से देख नहीं पाया कि शांति से जी रहे हैं, और बाय मिस्टेक इनका लव मैरिज ही ज़्यादातर देखा गया है। और ये नियति को मान्य होता या नियति के माध्यम से आपको दंड पाना होता है, तभी ऐसे जोड़ी बनते हैं। यस, मकर सिंह हो या सिंह राशि से लेके मीन राशि हो। बाकी अगर बाकी चीज़ को मुझे देखना पड़ेगा एक बार, आपके दोनों का मैं उस डायमेंशन में देखा नहीं आपका कुंडली, क्योंकि आप उस समय मेरे को जितना बोले मैं उस समय समझ गया था, कोई बात नहीं है। लेकिन जब हमारा एक नियम है कि जब तक प्रश्न नहीं है उसका उत्तर नहीं दे सकते। हम जानते हैं बहुत कुछ कि बाबू लाला क्यों आया है, क्या बात कर रहा है, लेकिन उसको हम अपने तरफ से बोलने का अधिकारी नहीं है। बहुत कुछ दिख जाता है कुंडली से, बहुत कुछ। अगर कोई स्कैन करना चाहे, टीट बीट पर डे का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस सब दिख जाता है, लेकिन हम वो बोलने का अधिकारी नहीं है। क्योंकि किसी को दर्द देना, किसी को कष्ट देना, या किसी के गुप्त रहस्यों को उसके सामने प्रकट करना, ये बहादुरी है। बहादुरी दिखाना, इसमें दंड मिलता है, प्रचंड दंड मिलता है। किसी का चरित्र संहार करना हमारा खेल का काम नहीं है, ठीक है। जानते हैं कि बोला इसका व्यभिचारिणी दोष है, रंडवा दोष है, भंडवा दोष है, लेकिन वो सारा चीज़ हम किसी को, किसी के बारे में किसी को भी बताया नहीं जा सकता। इवन मैं वीडियो भी बनाता हूँ तो मेरे कान में ईयर प्लग लगे रहते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कौन हो किसी को नहीं पता। मैं केवल मेरे शब्दों को अपने वीडियो में देता हूँ, आप किसी के शब्दों को मैं वीडियो पे नहीं डालता। और ये नियम है कि गुप्त तथ्य, गुप्त विद्या और किसी के विषय में कोई भी जानकारी किसी एक को, इवन आप जैसे पूछे कि मेरा लवरी के बारे में बता दो, मीन राशि के बारे में बता दो, मैं प्रश्न कुंडली करिए, मैं क्या बोला, आप कौन हो, क्यों बताऊं आपको, ठीक है ना। तो आप इवन कितना भी नियर एंड डियर हो, क्लोज हो, आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता। बरसते वो सामने रहें तभी बताया जा सकता है, ठीक है। वो चाहें उनके मार्फत में, उनके सामने, उनके प्रेजेंस में बताया जा सकता है। अदरवाइज बताने का विधान नहीं है कि कोई भी कुंडली लेके आ जाए और बता दो उसके बारे में, नहीं। हाँ, उस केस में अगर किसी का लड़की का शादी है, उसका ज़िंदगी का विषय है, तभी बताया जा सकता है। वो भी मतलब बड़े कंट्रोल के साथ, इतना ही बताओ, उससे ज़्यादा नहीं, सब कुछ नहीं। तो और फिर देखना पड़ता है कि उसका क्या एटीट्यूड है, कि किस भाव से ये पूछ रहा है। कोई हानि करने के लिए तो नहीं पूछ रहा है ना, कि ऐसे कोई एक टाइम बता दो जो इसका वीकडेज हो, जहाँ पर हम उसको ठोक सकें या कुछ छोड़ सकें या कुछ हवा हवा कर सकें, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर मैं आपके मूल बात पे आ जाता हूँ। सबसे पहला, आपके तरफ अभी बहुत स्ट्रॉन्ग टाइमिंग है सर, ठीक है। यू आर सो स्ट्रॉन्ग इन द कंडीशन एज ए सिंह राशि।
हालांकि उतना नहीं जो पिछले 2.5 साल से थे, ठीक है। पिछले 2.5 साल छठा का शनि था और सिंह राशि के लिए एक बेस्ट एंड सॉलिड कंडीशन बन रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी वहाँ 100 में से 50 नंबर काट दो, क्योंकि शनि सप्तम में आ गया, वक्रत्व है। अभी आज ही मैं बना रहा हूँ, आज ही मंगल का गोचर सिंह राशि के ऊपर में बनाया और अभी तक पब्लिश नहीं कर पाया हूँ। और उसमें ये कहा हूँ कि देखो सिंह वाले, कामना वासना प्रचंड बढ़ेगा। और अभी आप फ़ोन कर रहे हो और पूछ रहे हो कि बताओ मेरा लवरी के बारे में, ऐसा ऐसा तैसा तैसा, ठीक है। आज सुबह में बनाया वो वीडियो, लेकिन पब्लिश नहीं किया। लेकिन अभी शायद 4:30 हो गया और आप फ़ोन कर रहे हो मेरे को कि ये बताइए कि ये ऐसा ऐसा बात है और क्या करें क्या नहीं करें, है ना। तो मेरा सबसे पहला ये बिंदु है कि ले दे के सिंह राशि का ये सप्तम शनि और 1.5 साल का खेल है। बहुत ज़्यादा घिसटेगा, बकरी उकरी होने से 2 साल पकड़ लो ऑफिशियली, है। लेकिन नॉन ऑफिशियली तो समझ लो कि 6 महीना से पहले से ही शनि कंटक का दोष सिंह राशि वालों को लगने लगेगा। कंटक शनि का पीड़ा चालू हो जाएगा। अब याद रखना कि ये एक प्लेटफॉर्म बन रहा है सिंह राशि सिंह लग्न वालों को, आने वाला समय में हृदय में मरण तुल्य पीड़ा, कंटक कष्ट लगेगा। कौन देगा? शनि बाबा देंगे। जब सप्तमाधिपति बन के अष्टम में चलेंगे, अष्टम का शनि ढैया लगता है, जो अभी कर्क राशि वालों को भुगतना पड़ रहा है और विगत 2.5 साल मिथुन वालों को भुगतना पड़ा था। थोड़ा उनको जाके पूछ लो कि मिथुन वालों का हालत क्या हुआ था विगत 2.5 साल में। कोई अपना मरा था या नहीं, उनको चोर चपेट एक्सीडेंट हुआ था या नहीं, हृदय में अपनों से बिछड़ने का दर्द कष्ट पीड़ा हुआ था या नहीं। और ऐसे आप जिस गलती का बात आप बोल रहे हो, ऐसे ही प्रेम प्रेम प्रीम प्रोम प्र सह प्रेम वाला जितना सारा नौटंकी उनके साथ हुआ था या नहीं। उनके हृदय में लवरा लवरी के लिए जो आपके पास आपके साथ जो हो रहा है, किसी और के बीबी के लिए बोलो या किसी कोई और लवरा लवरी के लिए बोलो, उन लोगों के साथ हुआ या नहीं देख लो। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। कोई नया हम लोग 30 मार खाना नहीं है। मिथुन वालों के साथ हुआ है, कर्क वालों के साथ कुछ हो चुका है और कुछ कर्क वालों का बाकी है। अब सिंह वालों के लिए अगला फिल्म चालू होने वाला है। तो वो प्लेटफॉर्म अभी सिंह राशि वालों के लिए ये बना रहा है कि आप जाके किसी और लड़की के चक्कर में भिड़ोगे या ऐसे किसी के साथ मोहाग्रस्त, ये प्रेम नहीं है सर। आप जो प्रेम कह रहे हो ना, प्रेम का माने ही नहीं समझ रहे हो, ये मोह है। ये मैं आपका डिटेल अभी कुंडली की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं जब दोनों का कुंडली एनालिसिस करूँगा तो और डिटेल बता सकता हूँ। लेकिन क्योंकि उस विजन में मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ये जो गोचरीय दृष्टिकोण कह रहा हूँ मैं कि ये प्लेटफॉर्म बन रहा है सिंह राशि वालों का। द्वादश में मंगल शुक्र था, प्लेटफॉर्म बना दिया आपके हृदय में, लग्न में आ गया, एग्रावेशन दे दिया। ऐसे करके ये मंगल का गोचर चलेगा और शनि उधर अष्टम में बकरी और मार्गी होगा। तो ये आपके लिए एक प्रचंड प्लेटफॉर्म बनने वाला है। और याद रखना, ये जो भी सिंह राशि वाले सुख भोगना है भोग लो अभी। इसके बाद जो सिंह राशि वालों का मतलब फटेगा कि मत बताओ, क्योंकि सर्वाधिक मकर के बाद, मीन के बाद सर्वाधिक अगर किसी को कष्ट मिलने वाला है तो वो है सिंह राशि वालों का। बार बार कहता हूँ कि सप्तम अष्टम में श्रापित योग शनि और राहु का गोचर। अष्टम का राहु कभी कभार पुलिस स्टेशन और जेल भी दिखाता है। बहुत सारे गड़ा मुर्दा उखाड़ के रख देगा, जो चीज़ छुपा रहे वो बाहर करके रख देगा। अष्टम का शनि हवाला की आयु बढ़ाए, ऑकल्ट में रुचि बना दे, आपको खोजी बना दे, लेकिन याद रखना मरणतुल्य पीड़ा देने का काम करेगा। जो पीड़ा आज तो मेरे साथ बात कर पा रहे हो ना, उस समय बात भी नहीं कर पाओगे, डरोगे। अभी तो फियर फोबिया दे रहा है, उस समय ये एजे अष्टमाधिपति सप्तमाधिपति इन अष्टम, फियर फोबिया प्लस पेन दोनों मिलने वाला है। अब आपका विषय पे थोड़ा और क्लियर करता हूँ। सिंह वाले,
ये मकरू का एग्जाम्पल के साथ मैं शुरू किया आपको। जो आप ये कह रहे हो कि वो कह रही है कि अपने पति को छोड़ के भाग जाएगी और उसको जेल दंड मिल रहा है, नर्क दंड मिल रहा है और कभी भी भाग सकती है, वो नहीं भाग रही है। अभी मीन राशि वालों का ड्यू टू शनि 7.5 का इफेक्ट है, क्योंकि 7.5 का इफेक्ट में ये बहुत से पति पत्नी दाम्पत्य जीवन पे डाउट, शंका, पीड़ा, मार लगना, मार खाना दिखाई देगा, होगा। जहाँ जहाँ थोड़ा सा ढीला है वहाँ पर ये होगा और इस समय ये बोलेंगे और कुछ तो भाग जाएंगे और कुछ का डिवोर्स हो जाएगा, कुछ कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में भी फंसेंगे। ये नेचुरल है और हो चुका है कईयों के साथ। ये ऑलरेडी मीन राशि वालों का स्टार्टिंग फेज से ही में मेरा वीडियो बन रहा है, आप देख लो मीन राशि वालों का। आप जो ये कह रहे हो ना सर कि मैं 4 महीना पहले बताया था और अभी हो रहा है, किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी लड़की या लड़का के द्वारा विपरीत लिंग और विपरीत सेक्स के ऊपर धोखा मिलेगा, 4 महीना पहले नहीं, उससे पहले बताया था। 4 महीना की वीडियो आप सुने हो और अभी वो घटना घटा और आप मेरे से बात कर रहे हो। ये हम लोग ग्रहों का कंडीशन और परिस्थिति देख के प्रेडिक्शन करते हैं और किस किस नक्षत्र और किस राशि के ऊपर होने वाला है बोल देते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा 30 मार खा वाली विषय नहीं है, आप भी करने लगोगे, आप भी सीख जाओगे। आप जो कह रहे हो कि मेरा मन अशांत है, आप जो कह रहे हो कि मेरा हृदय में बहुत दर्द है, आप जो ये कह रहे हो कि मैं पीड़ित हूँ, आप जो ये कह रहे हो क्या ये करना सही होगा या बुरा, कि आप ये जो कह रहे हो कि वो जब थी, वो जो लवरी या चलो रिलेशन ऑफ लीगल एंड इलीगल या गुप्त संपर्क, जो भी कह रहे हो आप, जो भी नाम दे दो या आपके फ्रेंड बोल दो, मेरा कोई भी नाम का बुरा ना माने, मेरा ये टेक्नोलॉजी है बोलने का, मुझे मज़ा आता है ऐसे समझो, या चलो यही मेरा कोड है ताकि मैं एकदम डीपली किसी को हर्ट ना करूं। तो बाप मेरे ऐसा है कि ये जो 7.5 का इम्पैक्ट और आपके ज़िंदगी के साथ ये जो खेल, आप हृदय के पीड़ा से निष्कर्ष निकाल के बचने का अगर आपको तरीका चाहिए तो वो अलग से अब मैं बात करूँगा, लेकिन ये पीड़ा से सहजता से कोई कभी नहीं बचा है। ये हृदय में एक प्रचंड रिक्तता का अनुभव देता है, एक प्रचंड पीड़ा का अनुभव देता है, आपको बेचैनी करके रखता है। कुछ लोग तो इस कारण दारू ड्रग्स भी लेने लग जाते हैं और कई सारे ऐसे हैं जो इन सारे सदमा के कारण मन में उदासीनता, अकेले रहना, उसी के बारे में बार बार सोचते रहना, नहीं चाहते हुए भी कहीं ना कहीं एक प्रकार अपने को गुम करके रख लेना, टेंशन में रहना, तनाव में रहना, उसके सोच में रहना, ये एक नैसर्गिक विषय है, ये कोई नया नहीं है। और ये से कदाचित प्रेम ना समझें। देखो, अगर आपके साथ कोई प्रेम प्राम होने वाला था, आप सोचो सिंह राशि के साथ प्रेम प्राम प्रीम प्रोम कुछ भी होना था, तो आपका कुंडली और गोचर का पंचम आपको सपोर्ट करना चाहिए था। विगत कई दिनों से पंचम का हालत सिंह राशि वालों का ऐसे ही पीड़ित चल रहा था, ठीक है। और इस समय ये सिंह राशि वालों का पंचमाधिपति इज हाईली अफेक्टेड, जिसके लिए आपको इसका झटका लगा है, लगेगा। आने वाला समय में कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा, लेकिन आप जो उनके बारे में लेके इतना चिंतित हो, पीड़ित हो, अब ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर वो शादीशुदा नहीं होती तो आप कुछ भी करो, मैं राजी था। लेकिन वो शादीशुदा हो चुकी है, माथे में सिंदूर लगा चुकी है, मंगलसूत्र पहन चुकी है और किसी के घर में जाके रह रही है, किसी एक्स पति के साथ या वाई पति के साथ, ठीक है। मेरा बात सुन रहे हैं? तो सबसे पहला रूल याद रखना, शनि धो धो के पीटता है उनको
जो किसी शादीशुदा नारी या औरत के पीछे पड़ते हैं, या उनको पटाने का, फंसाने का, उनको फुसलाने का, या उनको उनका घर तोड़ने का, या उनको लाने का, या उनको वो समझ देने का कि पति छोड़ दो, तुमसे हम ज़्यादा सुख देंगे, तुम्हारे प्रति हमारा रुझान है, तुम्हारे प्रति हमारा प्रेम है, ये काम जो करता है ना, शनि बाबा का ठोकाई बड़ा भयंकर होता है, ये हमेशा याद रखना। और मैं आपको बता दूं, मैं डंके के चोट के साथ कह रहा हूं, किसी लड़की के साथ संबंध संपर्क रखना, हो सकता है 2 मिनट के लिए शनि बाबा माफ कर दे, क्योंकि चलो लड़की को तुम आप रख सकते हो, आपका रखेल बनाओ, चाहे आपका शादी करके बीबी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लबरा लबरी का मैटर है, कुछ हद तक चल भी जाए, द्वितीय विवाह, तृतीय विवाह, चतुर्थ विवाह, पंचम विवाह, गुप्त विवाह, न वो नागेश्वर विवाह, आप ऐसे समझ लो कि इसको गांधर्व विवाह, भूत विवाह, प्रेत विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, कोई भी नाम दे दो, चल जाएगा, चल जाएगा। लेकिन कोई सिंदूर लगाई हुई, माथे पे सिंदूर लगाई हुई, अब वो हो गई नारी, दूसरा शादीशुदा बच्चा हो गई, वो हो गई माँ, और अगर किसका बेवा है, विधवा है, ये 3 चीज देखो, विधवा हो गई, पति मर गया, वो अलग बिंदु आता है, वो अलग सेक्शन में है, लेकिन ये 2, एक तो शादीशुदा माँ या शादीशुदा नारी, इनके साथ गुप्त संपर्क रखना, या उनके साथ फिजिकल रिलेशन रखना, या फिर किसी भी प्रकार के ऐसे काम उनको सपोर्ट करना जिसमें कि वो अपने पति छोड़ के आपके पीछे भागे, भले पति कितना कष्ट दे रहा हो, सॉरी, ठीक है, उस मैं यहाँ कभी भी आपको सपोर्टिव शब्द नहीं कह सकता, हाईली डेंजर है, आप जानते हो, मैं ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, मेरे पास रिटर्न, मैं तो रिसर्चर हूँ, मेरे पास रिटर्न फाइल्स, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों है, आप आओगे तो मैं एक एक फाइल दिखा सकता हूँ, जो लोग ऐसे संपर्क रखने के बाद, शादीशुदा औरत के साथ संपर्क रखने के बाद, बच्चा दिया हुआ माँ को अपने पति के साथ होने के बावजूद संपर्क रखने के बाद, यू नेवर बिलीव दे रुइंड, उनका खत्म हो गया सब कुछ, सब कुछ खत्म हो गया। अब आपका प्रश्न ये है कि अभी मैं उसका कोई अभिशाप लग गया जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि वो दूसरा किसी से शादी की और मैं उसको नहीं रोक पाया। देखो, यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर आप कुछ गुप्ताति गुप्त बात छुपा रहे हो, इसी जगह को मुझे डिकोड करने के लिए दोनों का कुंडली को सही बैठा के मैच करके, मिसमैच नहीं, मैच करके मुझे एनालिसिस करना होगा कि एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, तभी जाके मैं आपको ये उत्तर दे सकता हूँ कि क्या कोई नारी का अभिशाप आपके ऊपर लगा है जिसके लिए आज आपका हालत ऐसा हुआ। होता है, मैं मानता हूँ। कोई ये कह दे कि तुम्हारे कारण मैं ये दुख भोग रही हूँ या भोग रहा हूँ, मेरा आज जो भी खराब कंडीशन हुआ है वो तुम्हारे लिए हुआ है, ये शास्त्रीय मत में भी और सामाजिक मत में भी गलत है। मैं मेरे कर्म का जवाबदेही रखता हूँ, मैं किसी और के कर्म के जवाबदेही नहीं रखता। ये पहला बात। जानता हूँ मेरा बात इलॉजिकल लगेगा, ये खेल है कॉन्शियसनेस और चेतना का, मेरा बात समझो तभी मोह से निकल सकते हो, वरना मोहाभिकूपम, फंस जाओगे अंदर बेटा। आप मेरे को बात कर रहे हो तो मेरा कर्तव्य है कि आपको बचाऊं, आपके मोह और अज्ञानता से आपको बाहर निकालूं। तो ये अज्ञानता है कि ये कहना कि किसी के वजह से कोई फंस गया, मेरे कर्म के कारण मैं फंसा हूँ, ये समझो। और आपका ऐसा पेचीदा केस ये एक नहीं है, मेरे ज़िंदगी में 1000,
बड़ा पीएचडी होल्डर हूँ, इन सब केस का मैं कभी इसके बारे में खुल के वीडियो बनाया नहीं, क्या कचड़ा में पड़े बोल के, लेकिन आप जब कह रहे हो तो सुनो। कोई भी लड़की औरत, कोई भी लवरा लवरी ये बोल दे कि आप ही वो वजह हो जिसके लिए मेरे ज़िंदगी में आज नर्क बन गया, जेल बन गया और मैं दुख भोग रही हूँ, या कोई भी लड़का ऐसा बोल दे किसी लड़की को कि आपकी वजह से मैं दारू पीना, आपकी वजह से मैं किसी और के साथ, आपकी वजह से मैं आज यहाँ। देखो भाई, एक बात बताओ, कर्मिक थ्योरी ऑफ कर्मा को अगर अच्छा से अध्ययन करोगे तो समझोगे हर एक व्यक्ति अपने कर्म का भोगता है, किसी और का नहीं भोगता। ये पहला थेसिस। दूसरा ये कह रहे हो कि एज ए कर्ण जानता था कि वो गलत कर रहा है और उसके बावजूद भी गलत को वो निभाया, मित्र को निभाया। यार समझो, पहले कर्ण का लेबल अपने पे मत लाओ। कर्ण तो महान विभूति है जिसका तारीफ श्री कृष्ण भगवान करते हैं, जिसके लिए कृष्ण खड़ा होकर स्टैंडिंग ओवेशन देता है, वो कर्ण है। और उसका भयंकर परिणाम उसको जिंदगी में भुगतना पड़ा है, प्रचंड भुगतना पड़ा है। उस लेवल का भुगतने का दम हम लोगों के पास नहीं है। चौथा ये कि कर्ण से बड़ा काली भक्त कोई था नहीं। महाकाली का प्रचंड भक्त हुआ, प्रचंड साधक हुआ, महादानी कर्ण हुआ। और आप जिस दंड का बात कर रहे हो, कर्ण का एक एक रात कैसे गया है, एक कर्ण के ऊपर एक महाभारत है अलग डायमेंशन का, अध्ययन करोगे तो समझ में आएगा। चलो मैं उधर नहीं जाता हूँ। अगर आप भुगतने के लिए तैयार हो तो कूदो, मुझे कोई मना नहीं है, ऐतराज नहीं है। लेकिन वर्तमान जो राशि का स्थिति कह रहा है, जो आपका प्रश्न था, क्या मीन राशि वाले आगे और भुगतेंगे, मैं कहूँगा हाँ भुगतेंगे, और प्रचंड रूप में भुगतेंगे। उनको अभी इतना आसान नहीं है निकाल के ले आना वहाँ से, और निकाल के ले के आओगे तो वो कर्मदंड कहीं ना कहीं आपके तरफ जाएगा। याद रखना, जो दोष देने वाली होती है या जो दोष देने वाला होता है, कहीं भी जाए दोष देगी, दोष देगा। मैं किसी एक लिंगवाचक शब्द नहीं कह रहा हूँ। और जिसको समाधान चाहिए वो जहाँ है, जैसा है, उसमें वो एडजस्ट करके अपने जीवन को निकालने का कला, गुण, धर्म, स्वभाव भगवान हर एक आदमी में दिए हैं। निर्भर करता है उसके ऊपर कि वो अपने जिंदगी का सिचुएशन को कैसे फेस करती है या करता है। आप ये बोलोगे कि कोई अगर पीड़ित है, घाव हुआ है और वो दुखी है, आप सेवा करना चाहते हो, जरूर करिए। एज ए फ्रेंड, एज ए लवरा लवरी, कोई भी संपर्क बना के करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मन में बैठाना कि मैं प्यार करता हूँ और मेरे साथ मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ से निकल जाए, आप ये निर्णय लेने वाला कौन किसी के जीवन के बारे में, पहला बिंदु। तीसरा ये आप ये कह रहे हो कि वो हम मर्द हैं, मर्द का कुछ अलग है, औरत का कुछ अलग है। बढ़िया बात, अब लिंग भेद में आ गए तो कोई प्रश्न का विषय नहीं है। अगर ये आपको लगता है कि इस समय मीन राशि वाले किसी को भी आप एडप्ट कर लोगे, अपने जीवन के आधार में रख लोगे, तो आगे आप शांति में रह जाओगे बोल के इस समय आप कह रहे हो, है ना। मैं आपको कोर्ट पेपर में लिख के देने के लिए तैयार हूं कि सिंह लग्न, सिंह राशि वाले, मीन राशि मीन लग्न को इस समय, इस 7.5 की कंडीशन, बाकी कंडीशन नहीं कह रहा हूं, इस समय अगर किसी भी प्रकार के जीवन के मार्ग पे लेके आ जाए तो, या उसके साथ किसी भी प्रकार का कनेक्शनल सपोर्ट करे तो होगा जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सफरिंग लिखा है, सफर लिखा है, दंड, दुख, कष्ट, पीड़ा लिखा है, मरण तुल्य पीड़ा लिखा है। आप खुश नहीं हो जाओगे, बल्कि और ज़्यादा पीड़ित होने का भी संभावना है। और आपको नहीं, उसको है। देखो अभी क्या होगा मीन राशि के साथ, थोड़ा सा निर्णय लो। द्वादश का शनि चल रहा है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ऑफिशियली 6 महीना, ऑन ऑफिशियली 1 साल से 1.5 साल, ठीक है। हेलो, हाँ। तो
तो अनऑफिशियली 1.5 साल से मीन राशि वालों का मूवमेंट पीड़ा चल रहा है। ऑफिशियली एकदम उनको ऑफिशियली गिनती करेंगे तो 6 महीना, जिस दिन प्रैक्टिकली कुंभ में शनि बाबा कूदे, और उससे पहले भी गए थे, रिटर्न आ गए थे। जिस दिन से गए और आए, मकर में आए, फिर मकर से वो गए, उसको पूरा टाइम पीरियड को अगर गिनोगे तो वहां से अभी ये शनि मीन राशि के ऊपर चलेंगे, उस समय मीन राशि के ऊपर राहु आने वाला है। समझो क्या होगा, बात को बढ़िया से समझो तभी समझ में आएगा। अब मीन राशि में आए नहीं आए, राहु का डिग्री अभी मात्र 4-5 डिग्री में चल रहे हैं, मीन को इफेक्ट देना चालू कर दिए। मीन का क्या होगा, दिमाग पलटेगा, उल्टा दिमाग होगा, उल्टा समझेगी, उल्टा सोचेगी, उल्टा बुद्धि होगा, और राहु जैसे प्लैनेट मीन राशि को धीरे धीरे भोग करेगा, ग्रसित करेगा। और मीन राशि के साथ जब राहु का कंजक्शन होगा पीछे से शनि का, जिंदगी इतना उथल पुथल होगा, जिंदगी इतना गड़बड़ाएगा कि अपने को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। मेरे चैनल में मकर राशि का हर एक कमेंट को देख लो, वही कमेंट मीन राशि वालों का उससे ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि राहु और शनि का कंजक्शन जब श्रापित योग मीन और कुंभ के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इफेक्ट डालेंगे, उस समय आपका औकात नहीं है बाबू संभालने के लिए, पिसोगे वहाँ घुस के, ठीक है। और उस समय आप राव राव बुलाओगे कि अब हम बचें या उसे बचाएं, क्योंकि आपके अष्टम में होगा और उसके लग्न में होगा। गेम फिल्म देख लो कनेक्शन क्या होने वाला है, सिंह का अष्टम में और उनका लग्न के ऊपर राहु और शनि का मूवमेंट, तो ये क्लोज कंजक्शन बन रहा है। अच्छा, यहाँ एक बात मैं कहूँगा, क्योंकि अभी सिंह राशि सिंह लग्न में सप्तमाधिपति बकरी हो रहे हैं, बकरी हुए हैं, तो पूर्व जन्म का कनेक्शन, ये जिस मीन राशि का बात कर रहे हो, मुझे अनुभव हो रहा है कि इसके साथ पूर्व जन्म का आपका लिंक रहेगा। उसके लिए मेरे को थोड़ा सा भृगु संहिता को भी पलटाना पड़ेगा, तभी निकलेगा बात कि एग्जैक्टली ये जो राशि लग्न वाली है ये आपके पास्ट लाइफ के साथ क्या कनेक्शन है, वो निकाल के मैं बता दूंगा आपको, किस लिए आई है और किस लिए इस प्रकार के दोषारोप चल रहा है, और किस लिए आपके जीवन में आते आते आपके हाथ मुंह से निवाला छूट गया। ये सारा बात निकल जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, मैं आगे समय में आपको डिटेल कर दूंगा। लेकिन ये आपके ओवरऑल बात कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ मैं आपका मोह भंग नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे सिनेरियो राशि से दिख रहा है, अभी कुंडली से नहीं दिख रहा है, कुंडली के लिए मुझे डबल एनालिसिस करना पड़ेगा, आपके दोनों का मिला के मैच करवा के, क्योंकि उनका आप सही से दिए नहीं हो, इसलिए मैं उनका दिखा नहीं हूँ। तो इतना मैं कहूँगा कि आपके डायरेक्शन मुझे ये कह रहे हैं कि आने वाला समय सिंह राशि के लिए, क्योंकि अष्टम का शनि होगा, तो उसमें देखो मैं आपको बता देता हूँ, सिंह राशि के लिए अभी ये टाइम जोन है, जो कमाना है कमा लो, जो करना है कर लो, कुछ प्रोडक्टिव काम कर लो, क्योंकि आने वाला 2.5 साल, ये जो 2 साल के बाद जब ढैया लगेगा, अच्छे अच्छे काम आपके ब्लॉक हो जाएंगे, इकोनॉमिक सोर्स आपका बंद हो जाएगा, संतान लेवल पे समस्या आना चालू हो जाएगा, मानसिक लेवल पे समस्याएं बिल्डअप हो जाएंगे। उधर से केतु, सोचो एक बार, उधर से केतु आके बैठा रहेगा आपके द्वितीय और लग्न के ऊपर, तो ये एक बेसिक लेवल पे दिख रहा है कि आपके जीवन में और उसके जीवन, उनके जीवन में भी एक प्रकार के बड़ा तूफान आने वाले दिखाई दे रहे हैं। तो अगर अभी से आप अपने को मेंटेन कर लोगे, मैनेज कर लोगे, संभाल लोगे, तो ऐसे पीड़ा कष्ट नहीं आएगा, या आएगा तो कम आएगा, बच के चले जाओगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सहायता ना करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सहायता करो, पूरे सेफ्टी के साथ करो, एक राइट डिस्टेंस के साथ करो, और ये जो कंडीशन बिल्डअप हो रहा है कि आप अपने हर प्रकार के प्रिकॉशन लेके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में होशपूर्वक, ध्यानपूर्वक सारे माइक्रो लेवल सिचुएशन को समझने के बाद एक एक कदम उठाओ। मैं आपको बहुत बहुत दाद देता हूँ, बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ कि आप इससे पहले मेरे से बात कर लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि ये होश तो आपके पास है। लेकिन आने वाला समय में जब केतु द्वितीय में आ जाएगा और राहु अष्टम में आएगा, तो ये होश आपका नहीं रहेगा। ईश्वर आपको सहायता कर रहा है, जिसलिए आप मेरे से बात कर रहे हो। ईश्वर चाहता है कि आप, देखो, मर तो नहीं जाओगे,
लेकिन समाज में नाक कटने से लेके धन हानि, प्राण पीड़ा, मानसिक तनाव और कई प्रकार की समस्याएं जो आने वाला समय में मुझे दिख रहे हैं, होगा नहीं होगा अलग बात है। अगर आप मेरे चैनल से मुझे विश्वास करते हो तो मैं नहीं कह रहा हूँ 100% हो जाएगा, किसी को कम होगा, किसी को ज़्यादा होगा, अलग अलग कुंडली के कंडीशन के अनुसार किसी को कम और ज़्यादा मिलता है। लेकिन आपके अंदर जो प्रेम है या मोह है वो गलत है नहीं कह रहा हूँ, दिख रहा है, दिव्य प्रेम है। सिंह राशि वालों के अंदर दिव्यता रहता है क्योंकि गुरु पंचमाधिपति भी बनते हैं, तो दिव्य प्रेम रहता है, डिवाइन लव रहता है, मानता हूँ इस बात को मैं। लेकिन ये डिवाइन लव क्या, ये बताओ मीन राशि वालों का रहेगा किसी भी कंडीशन पे? क्योंकि मीन राशि वालों का पंचम चंद्रमा होता है, वेरी डिफ्लेक्टिव रहते हैं लोग। खराब है नहीं कह रहा हूं, बड़े चंचल हृदय के रहते हैं ये लोग। तो उस कंडीशन पे तो आपको ज्यादा पीड़ा मिलने दिखाई दे रहा है मुझे ना। देखो आप जो कह रहे हो कि मीन राशि वालों का लग्न के ऊपर राहु आएगा तो सप्तम में केतु आएगा, और केतु आने से खेत छुड़ाए खेत, क्या मीन राशि वालों का पति को छुड़ा के ले जाएगा? क्या उनके दाम्पत्य जीवन पे उथल पुथल या पीड़ा या डिफरेंस या विच्छेद, विवाह विच्छेद हो जाएगा? देखो ऐसा होता तो सारे मीन राशि वालों का तो घर टूट जाता, सारे मीन राशि के हस्बैंड वाइफ अलग होके कोर्ट कचहरी माली मकदमा फैमिली कोर्ट में घर बना लेते। सबका नहीं होता है बाबा, डिपेंड अपॉन देयर दशा अंतरदशा क्या चल रहा है, डिपेंड अपॉन देयर रिलेशनशिप का कितना स्ट्रांग है, मजबूत है, और क्या उनका कुंडली फेवर कर रहा है कि उनका विवाह विच्छेद हो। अगर वो लड़की का सप्तमाधिपति कुंडली में मजबूत होकर बैठा है, गुरु का दृष्टि है, तो फिर गोचर में केतु आए चाहे मंगल आ जाए, नहीं तोड़ने वाला। और तोड़ना होगा तो मैं आपको फिर से प्रेडिक्शन दे रहा हूं, सुनो मीन राशि वालों के लिए। ये अभी सिंह राशि में ये 45 दिन के बाद कन्या राशि में मंगल जा रहे हैं, तोड़ना होगा तो वहीं तोड़ देगा। मंगल सप्तम में जाके मीन राशि वालों का, कई मीन राशि वालों का शादी तोड़ के रख देगा, देख लो। केतु का इंतजार क्यों कर रहे हो? केतु आएगा नवंबर के बाद, बली होने के लिए फिर 6 महीना 1 साल टाइम बाकी है, वो जब तक बली नहीं होगा काम नहीं कर पाएगा। लेकिन ये मंगल आके इतना 45 दिन में इतना सडन गेम खेला देगा कि तोड़ देगा शादी। ठीक है? हाँ देखो, मीन राशि में और भयंकर कष्ट है, फिर से कह रहा हूं सबको नहीं है। अगर कोई सोचो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, कुंडली मजबूत है, कुंडली ग्रह स्थिति मजबूत है, आशीर्वाद है पूर्वजों का, सबसे पहला ये जो आप वर्तमान में कह रहे हो कि क्या मीन राशि वालों को और कष्ट मिलने वाला है, मैं बोल दिया हाँ मिलने वाला है, इतना जल्दी यहाँ से निजात नहीं पा रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हो कि प्रेत बाधा जिस घर में भी आई है वहाँ का जो भी कोई आत्महत्या करके मरी थी उसका पहली वाली और उसके ऊपर इफेक्ट होना। देखो बहुत सारे मकर राशि वालों को और कुंभ राशि वालों का 7.5 के दौरान प्रेत बाधा होना या प्रेत बाधा टाइप इम्पैक्ट होना एक सामान्य विषय है। झटका लगना मकर राशि वालों को लगा, मैं देखा हूँ मेरे पास बहुत केस आए, सिरसिरा जाना, ऐसे ऐसे हो जाना, और उनको बहुत कुछ दिखाई देना, कोई ऐसा हाथ दोनों में दबा दिया, गले में बैठ के लंबा जीवा निकाल के उसको चाटा। कुंभ राशि के साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे पास बहुत से केसेस हैं और मैं प्रेडिक्शन दिया था उस समय ऐसा हुआ। प्रेत बाधा शनि के 7.5 में अगर कुंडली में इस प्रकार के दोष हैं, लाइक पितृदोष घना हो या देवी प्रकोप दोष घना हो, या और यहाँ तक मैं देखा हूँ कि एक महिला, एक लड़की जहाँ जाए वहाँ कोई ना कोई मरी हो, ऐसे घर में रहती थी। मेरे पास ऐसा एकदम डीप केस है। अगर वो जाके किसी लॉज में भी रहती है तो वो लॉज में रूम में कोई मरी हुई, उसका जला हुआ, उसका जली है, उसका गंध है, दुर्गंध है, उसको दिखाई दिया, बहुत कुछ, जिस घर में वो गई है वहाँ कोई ना कोई मरा, और वहाँ पर उस प्रकार का इम्पैक्ट हुआ, होता है, ये कोई नया बड़ा बात नहीं है। और ये प्रेत बाधा होना या इस प्रकार का इम्पैक्ट इफेक्ट होना
साढ़े साथी के दौरान ये कोई नया खेल नहीं है। अब सीधा मैं आपका बात पे आता हूँ। आप ये कह रहे हो कि आपका बात लग जाता है, जिसको जो बोलते हो सकता है जेल में जाए। देखो, अभी मीन राशि वालों का आगे राहु पीछे शनि, ये दोनों फंसे हैं पाप कर्तरी में। बंधन योग भी कोई कोई बोलते हैं इसको। ये कंडीशन ये से होता है कि इस समय ये अगर कोई गलत निर्णय ले ले तो कंडीशन ये होता है कि इसको मामा का घर में रोटी सेकना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी माली मकदमा अप टू जेल भी हो सकता है। इसका गलती नहीं भी हो फिर भी अंदर घुस सकती है। ऐसे बहुत सारे निर्दोष लोग, यही टाइम रहता है जिसमें अंदर घुसते हैं। ठीक है, होने का बड़ा संभावना रहता है, क्योंकि खुद मीन राशि बंधन योग में लंबे समय से चल रहे हैं। जब से राहु मेष में आया, शनि कुंभ में आया, और आगे चल के ये निस्तार नहीं है अप टू नवंबर तक। नवंबर तक अगर इस प्रकार का कोई भी इम्पैक्ट इफेक्ट उनकी ज़िंदगी में घटता है तो बहुत संभावना है कि रिवर्स केस हो जाए। और इस समय अगर उस लड़की का राहु का महादशा का केस, राहु महादशा चल रहा हो मीन राशि का, और ऊपर से साढ़े साथी चल रहा हो, तो समझना कि वो अगर अपने फेवर में केस देने के लिए जाए तो केस रिवर्स करता है। बहुत केसेस ऐसा दिखा हूँ। ये भी संभावना कोई नहीं बोल के नहीं कहा जा सकता है, संभव तो संभावना है। चौथा ये बिंदु है कि अभी मीन राशि वालों का जो कंडीशन इस महीना का अगर 45 दिन का एनालिसिस करें, छठा में मंगल चल रहा है, थोड़ा सा इम्पैक्ट पावर उनका अच्छा बढ़ेगा जरूर, और मंगल का दृष्टि भी वहाँ जा रहा है। और राहु का जो ग्रह का जिसको बोलते हैं भाव से दूसरे भाव तक का रिवर्स एक्शन, तो राहु और मंगल का वहाँ पर एनर्जी जा रहा है। दिखाई कहीं से नहीं दे रहा है, कोई कुंडली में अभी देखने के लिए बोलोगे नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर टेक्निकली मीन राशि मीन लग्न के ऊपर अगर एनालिसिस करोगे तो राहु का इम्पैक्ट ऑलरेडी मीन के ऊपर आना चालू हो चुका है 5 डिग्री से इधर, और इधर मंगल का दृष्टि मीन राशि पे अष्टम दृष्टि जा रहा है, और धनाधिपति बन के और वहाँ पर उनका ऊपर दृष्टि जाना, एज ए मार्केट दृष्टि जाना, कहीं ना कहीं उनको कई प्रकार के विपरीत परिस्थिति को खड़ा करने का दिखाई दे रहा है। प्लस और आगे बता रहा हूँ, मीन राशि का लग्नाधिपति गुरु बृहस्पति आने वाला समय में वक्रत्व को प्राप्त करेंगे, बकरी होंगे। तो बुद्धि फिर से बकरी, पर्सनालिटी फिर से बकरी, उल्टा बुद्धि, उल्टा काम, उल्टा विचार, सारे काम उल्टा समझ बनेगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ अभी कि आप तात्कालिक रूप में कंडीशन को एनालिसिस ना करें। आने वाला दूर 7.5 साल से मात्र 6 महीना या 1 साल 1.5 साल गया है, पूरा टाइम पीरियड 5.5 साल का 6.5 साल का पड़ा हुआ है। पूरे फिल्म को एक बार आप जब कह रहे हो कि आपको दिखाई देता है दूर तक का, तो उसको भी इस नज़रिया में एक बार देखो, तभी समझ में आएगा कि वर्तमान समय में आपका छेड़खानी उसके लाइफ में और आपके लाइफ में क्या क्या उथल पुथल लाएगा। यानी हम लोग उड़िया में बोलते हैं आ की गा पो, मतलब आओ बम्बू मेरे में घुसो। आप वही किला खींच के ला रहे हो अपने, और किला तो उसका है, बम्बू उसका है, उसको झेलने दो। आप प्रेम के नाम पे, मोह के नाम पे, सेवा के नाम पे दूर से पूरा सेवा करो, पूरा स्वाधीन है आपका जिंदगी। मैं आपको इतना ही कह के बात को समापन करना चाहूँगा कि दूर तक एक बार देखिए, आप 7.5 साल का पूरा मीन राशि का स्टडी और साथ में सिंह राशि का स्टडी को देख लो। उस समय आपका एनर्जी खुद का डाउन रहेगा, आप दूसरे को क्या सहायता करने जाओगे। सिंह राशि वाले उस समय खुद सहायता मांगते रहेंगे, और मीन राशि वालों का नेचुरली उनका ग्रोथ 1 डेढ़ 2 साल 2.5 साल के बाद थोड़ा सा स्थिति सुधरेगा, लेकिन अभी सुधरने का संभावना नहीं है। उनको वो कंडीशन पे जब ये श्रापित योग राहु शनि का युति होने लगेगा, और उस समय गुरु बृहस्पति का भी कंडीशन कोई बहुत बढ़िया होके जाएगा नहीं है। तीसरा का गोचर रहेगा, चतुर्थ का गोचर रहेगा, केतु यहाँ से पीछे से बैठ के ठुकाई करना चालू करता रहेगा, और ये सबसे बड़ा वनरेबल कंडीशन मंगल अपना गोचरीय स्थिति से जो दिखा रहा है इस समय। तो आपको मेरा इतना ही अनुरोध है कि अगर आप देख सकते हो तो लंबा देख के फिर निर्णय करो कि आपका क्या कर्तव्य है और आपको क्या करना चाहिए, तभी आपको प्रश्न का समाधान मिलेगा।
लेकिन मैं इतना कहूँगा कि इस समय तो आपके हृदय में जो इमोशन है, उसके प्रति जो भाव भक्ति है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके करिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है आपका प्यार से, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आपके अच्छे भावना है, सहायता करना चाहते हो, गुड है, मना नहीं है, लेकिन अपने को बचा के, इतना ही मेरा मुख्य विषय है। देखो, कन्या में मंगल आएगा तो कन्या में मंगल आना, मंगल यहाँ पर थोड़ा सा उग्र होके घुसने वाला है। सिंह राशि से जब निकला होगा मंगल, वहाँ से एक अग्नि कारक राशि, अग्नि कारक ग्रह निकल के यहाँ पर अग्नि के बाद भूमि तत्व में जब आता है, शनि मंगल जब भी भूमि तत्व में गोचर करता है, देखो क्या उथल पुथल करता है। तो एक तो देखो उधर वृष एक भूमि तत्व राशि है, ये यहाँ पर अग्नि के बाद भूमि तत्व में आएगा, तो नेचुरली बहुत सारे लोगों का संभावना है, सबका है, सभी मीन राशि वालों का घर द्वार टूट जाएगा, विच्छेद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिनका वीक है वहीं तोड़ेगा, जहाँ मजबूत है वहाँ नहीं तोड़ेगा। जो लोग आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं नहीं तोड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मेरा तो बहुत सारे भक्त हैं पूरे भारत में और विदेश में भी हैं। हाँ, तो ऐसा है, ग्रहों के देखो मीन राशि के ऊपर कोई भी इवेंट इस 7.5 के दौरान जब घटेगा या घट रहा है या घट चुका है, तो हम बाकी ग्रहों के पोजीशन और ट्रांजिट को देख के निर्णय करते हैं। मैं ये बोला था कि मीन राशि वालों के साथ कोई भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी के रूप में, फीमेल या मेल, वो इनको धोखा ऐसे दे सकता है कि ना घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का, ना बाहर ना अंदर का रह के जाओगे। और ये बात आपके साथ सच हो गया, आप बोल रहे हो मेरे साथ सच हुई है इसलिए मैं आपको कॉन्टैक्ट कर रहा हूं। देखो, ये आपके साथ नहीं, ऐसे बहुतों के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है और मेरे साथ कॉन्टैक्ट किए हैं, ठीक है ना। ये केवल आपके साथ हुआ ऐसा नहीं है, वो ग्रहस्थिति ही ऐसे थे जो मेरे को ये हेलोसिनेट हुआ समझ लो, या इल्हाम हुआ समझ लो, या त्रिकालदर्शी है, संजय हैं तो संजय हैं ही, वो तो देख के नाम भी है तो बता देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका प्रश्न है, क्या ये धोखा है? अरे महाराज, 100% धोखा है, 100% होके रहेगा। जिसके साथ होगा, सबके साथ नहीं होगा, जिसके साथ होगा उसको लपेट के लेने वाला है। और ये अभी अगर उसका कुंडली चेक कर लो तो जो ब्राह्मणी या ब्राह्मण के रूप में कोई भी आया है, उसका कुंडली में ये पक्का रह सकता है, रहेगा, डंटे के एकदम डंके की चोट पे कह रहा हूं। ऑफिशियली उसका माँ बाप का बच्चा जरूर हो सकती है, ऑफिशियली लॉ एंड रिकॉर्ड लीगल लेवल पे उसके माँ बाप के बच्चे बच्ची है, लेकिन कुंडली चेक करो, ये बच्चा, ये बच्ची, ये लड़की, ये लड़का, ये ब्राह्मण, ये ब्राह्मणी, देख लो जारज होगी या जारज होगा, एग्जैक्टली उसका बाप का बच्चा नहीं होगा। इतना बड़ा बात कर रहा हूं, देखो चेक करके, अगर है दम कुंडली से तो निकाल के दिखा दो। लड़का हो चाहे लड़की, जो धोखा देने के लिए आई है या आया है मल्टीलिग्नल में, हाँ, वो अपने बाप का बच्चा नहीं होगा, इतना गारंटी के साथ कह रहा हूं। और बताओ, उसका कुंडली लाओ, एनालिसिस करो, मेरे पास नहीं किसी के पास भी करो। जो एस्ट्रोलॉजर ये जानता होगा कि कैसे जारद संतान देखते हैं, कैसे देखते हैं कि ये इसके बाप का बच्चा नहीं है, मां के गर्भ से जरूर है, लेकिन इसका मां के साथ जरूर किसी और का संपर्क। देखो, ये सब बोलना नहीं चाहिए, नारी को अपमान हो जाएगा, इससे आगे नहीं बोलूंगा। जो जानता होगा वो देख के निकाल देगा, क्योंकि उस समय वो कंडीशन था मीन राशि वालों के साथ, एक और भी आने वाला है ऐसा, ठीक है। वो ऐसा है ना, ये जो मोह है, ये जो माया है, ये जो मानसिक लेवल पे अनकंट्रोल्ड इमोशन है, ये क्या करता है ना, उसी को, क्योंकि देखो यार, सीधा सा बात है, आप जिस लड़की लड़का के पीछे पड़े हो, मैं आपको 1000 समझा दूं या ब्रह्मा को बुला लूं, हेलो ब्रह्मा कहाँ हो, आके आपको समझाए यार मत करो, ये अष्टम का है,
मुझे दिख रहा है तुम्हें कष्ट है, आप ना सुनोगे ना मानोगे, ठीक है ना। और यही चीज मीन के साथ भी होगा। क्या होता है ना, मीन में जब शनि 25वां नक्षत्र में गोचर करते हैं तो इनको बुड़बक बनाते हैं, महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख, मूर्खाधिराज, जो समझो बना देंगे। गदा मेरे ही शब्द मुझे ही बोलो, गदानंद सरस्वती बना देंगे, ठीक है। ये लोग को एक बार मार खाने से भी अक्ल नहीं आएगा, मीन वालों को दोबारा फिर खाना पड़ेगा, फिर नहीं आएगा, फिर छुप के छुपाते वही करेंगे। चौथा बार फिर जाके जब शनि बाबा मीन राशि में घुसेंगे, एक और ठोकाई पड़ेगा, होश आएगा। ओ समझ में आ रहा है। तो वो टाइम है बाबा, पूरा फिल्म अभी तो टेलर चल रहा है, कहे नौटंकी, आप इसको आपको काहे टेंशन, यू डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। उसको भोग लेने दो, वरना तुम्हें भोगना पड़ेगा, ये लिख लो बस। हाँ, अगर दोनों के कुंडली में, आप दोनों के कुंडली में कहीं से भी तारा से भी अगर मिलन हो रहा हो, लग्न से भी मिलन हो रहा हो, या बाकी चीज से भी अगर मैत्री कहीं से बन रहा हो, तो ऐसे इंपैक्ट कम पड़ेगा। लेकिन नहीं है कहीं से 100 to 100% हर दिशा से मिसमैच खा रहा है, तो मृत्यु तुल्य पीड़ा को तो ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता, हम कौन। ना ना ना, ये थोड़ा सा आपके मन में कंफ्यूज है, सुन लो। जब कोई मीन राशि वाले नाउ इन द फील्ड ऑफ शनि, शनि के दायित्व में हैं, ठीक है ना, शनि भगवान के ऑफिस में अभी बैठे हैं, उनके समझ लो जेल, या समझ लो उनका स्कूल, या समझ लो यूनिवर्सिटी ऑफ सैटर्न, शनि का यूनिवर्सिटी है ना। आप तो ठहरे सिंह वाले, सूर्य भगवान के अंशी, सूर्यांशी हो, आप हो राजा महाराजा। बाप माफ करना, बुरा नहीं मानना, आपका बाप का क्या गया, कोई नहीं बोलेगा, हम बोल रहे समझ में आ रहा है। देखो शनि बाबा जितना ख्याल रखते हैं ना, आप नहीं रख सकते हो। और ये जो बोल रहे हो कि आत्महत्या कर देगी, मर जाएगी, और उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, और कुछ गलत कर लेगी, शनि बाबा अगर मार देंगे तो फिर दंड किसको देंगे यार, मेरे बाप को देंगे क्या समझ में आ रहा है यार, मारेगा कैसे यार, ऐसा है। हाँ, वो सिचुएशन मीन राशि वालों के जिंदगी में बिल्डअप होगा, कुंभ वालों के साथ बिल्ड हो चुका है, और कुछ को बिल्डअप होगा, जो दे टेक डिसीजन फॉर सुसाइड, आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ेंगे। कोई जहर खाने के लिए, कोई रस्सी देने के लिए, कोई चूरा मारने के लिए, कोई पिस्तल लेके, कोई नदी से कूदने के लिए, कोई इलेक्ट्रिक शॉक देके मरने के लिए, कोई मेडिसिन खाने के लिए होगा, पक्का मारेगा नहीं शनि, याद रखना। शनि के पास मारने के लिए नहीं है, दंडाधीश है, दंड देगा, मृत्यु दंड दे देगा, तो फिर आपको अनुभव कहां से कराएगा यार। मीन को समझो पहले बढ़िया से, बहुत बहुत टेक्निकली मीन वालों को अभी जागरण होने वाला है, आध्यात्म में जाने वाले हैं। मीन वाले देखेंगे एक्चुअली आंख खोल के कि उनका रियली दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, कौन उनका सुहृद है, मित्र है, बंधु है, और किनको आस्तीन का सांप बना के पास में छुपा के रखे थे, जिनके ऊपर बिलीव किए थे, वो कैसे उनको धोखा दिया है। तो आंख खुलवाएगा शनि बाबा यार, मार देगा तो फिर कैसे करवाएगा, दंड होगा, पीड़ा होगा, बंधन योग होगा, एक जगह में पड़ के भी रहेंगे। ऐसे भी हो सकता है रूम के अंदर बैठे हैं और बाहर से कोई ताला या कुंडी लगा के बाहर गया और ढूंढ रहे हैं, बुला रहे हैं, कोई नहीं खोल रहा है, ये से भी बंधन योग होता है। तो दिस ऑल इवेंट्स आर देयर। का योग अभी शुरू नहीं हुआ है, ऐसे कोई ऑन इवेंट हो जाए जिसमें मीन राशि वाले लंबा जेल चले जाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन याद रखना, एक बार चले ना तो फिर 7.5 साल तक नहीं निकाल सकते। और इस समय एक बार डिवोर्स हुआ ना तो 7.5 साल तक नहीं निकाल सकते, नहीं सॉल्व हो सकता। और सुनो, मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी, बहुत से लड़की डिवोर्स करके अपने मायके में जाके अपने भाई के घर में अपने घमंड ताव के साथ रहते हैं, जानते हो, एक दिन खिलाए, 2 दिन खिलाए, 1 महीना खिलाए, जहाँ 50, 60, 100 रुपया किलो चावल, 200 रुपया किलो तेल, और दाल का कीमत सर पे चढ़ रहा है, और यहाँ 56 इंच सबका बैंड बजा के रख दिया है, और इस समय बोलेगा कि जाके किसी और के घर में मंडरी मार के बैठ जाऊंगी या बैठ जाएगा। कितना दिन
ठीक है ना, तो वो अलग बोझ अलग रहता है। तो ये सारा चीज को सोचना पड़ता है, ये लोग नहीं सोचते हैं तभी गलत निर्णय करते हैं। और सुनो, ये जो 7.5 का दौरान जब मीन पे शनि जाएगा, मीन राशि में शनि जाएंगे, एग्रावेशन, क्रोध, जिद्दीपना, एडवांस मेंटालिटी, किसी भी चीज में सडन एकदम क्रोधित हो जाना, मन विवश हो जाना, मन शांत हो जाना, मन स्तब्ध हो जाना, सोचने समझने का स्थिति में नहीं रहना, एकदम एकांत में रहना, आइसोलेट रहना, बार बार सोचते रहना पुराने बातों को लेके, ऐसे मैं अभी और 100 गिना दूं, जरूरत नहीं है, इस प्रकार का इंपैक्ट उनको। हाँ, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन। एक जगह में पड़े रहना, बाहर जाने का इच्छा नहीं है, घर से किसी से मिलने का इच्छा नहीं है, किसी से बात करने का इच्छा नहीं है, फोन उठाने का बात इच्छा नहीं है, फोन उठाने से डर लगेगा, किसी के साथ मिलने से डर लगेगा। ये बेसिक इफेक्ट तो रहेगा मीन के साथ। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा है ना, जब आपको लग रहा है कि शनि का 7.5 इफेक्ट पीक पीरियड पे इसको और ज्यादा मिलने वाला है, तो अगर आप सहायता करना चाहते हो तो क्या करो, सुनो। अब आया पॉइंट में, सुन लो मेरा बात, एक नंबर बता रहा हूं। उसके नाम पे शनि बाबा के पास तेल का दीप दाओ एक। अगर उसमें काम नहीं दे रहा है तो शनि शांति यज्ञ उसके नाम पे करो। दिया जलाना है, दिया पीपल के वृक्ष के नीचे, उसका कल्याण हो, उसका मंगल हो, उसका शांति हो, उसका बुद्धि असुधरे, उसका दिमाग जो भ्रष्ट हो गया है वो ठीक हो, राहु घुस रहा है उसका बुद्धि उल्टा होगा, व्यक्तित्व उल्टा होगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो, उसका घर परिवार में शांति हो, उसका इस प्रकार के पॉजिटिव बात करो। आप अपने माथे पे झेलो मत पुराना गाड़ी, जाओगे बेटा एकदम गैरेज में ही जाके बैठे रहोगे रिपेयरिंग करते करते, ठीक है ना। हाँ, ज़्यादा प्यार मत दिखाओ, ठीक है ना। हाँ, पुराना किसी का बर्बाद करना है ना, उसको ओल्ड गाड़ी थमा दो, यूज गाड़ी OLX से ला के दे दो, गैरेज जाता रहेगा डेली जिंदगी भर। नया गाड़ी लो यार, बहुत अवेलेबल है बाजार में। आप बोलोगे गुरुजी प्यार यार आपके दिल में है नहीं, क्रूरता वाली बात कर रहे हो। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको सही में प्रेम है तो किसी का घर बैठाओ तोड़ो मत, किसी का जिंदगी में ये बोलो कि जहाँ सेटल है वहाँ सेटल रहो। हर जगह में पीड़ा था, है और रहेगा। और सुनो, एक ओशो बाबा का एक कहानी है, एक घर तोड़ के मतलब उठा के एक गांव में आ रहे थे, तो बोले हमें इस गांव में रहने के लिए मिलेगा। बोला मिलेगा, नहीं मिलेगा अलग बात है, तुम कहाँ से आ रहे हो? बोला अमुक गाँव से। वहाँ के लोग कैसे हैं? बोले वहाँ का लोग तो बदमाश, चोर चमार उचक्के बदमाश हैं। बोले इस गाँव में भी ऐसे ही हैं, भागो यहाँ से। दूसरा एक आ रहा था ऐसे ही सामान वामान उठा के पूरा घर द्वार लेके। बोला ये मिलेगा? बोला बताओ तुम लोग जहाँ रहते थे वहाँ कैसे थे लोग? बोले सब अच्छे थे, भगवान थे, भद्र थे, हमारा ही कुछ ऐसे समस्या हुआ जिसके लिए हम आ गए। तो वो आदमी बोला इसी गांव में आ जाओ, यहाँ बहुत अच्छे लोग रहते हैं। समझ? हाँ, ये कहानी से समझो, जो अशांत है हर जगह में अशांत है, जो दुखी है हर जगह में दुखी है, जो कंप्लेन वाला है हर जगह में कंप्लेन है। नहीं, सुनो, मैं आप जो बोल रहे हो एकदम पक्का बोल रहे हो कि इतने सारे लोगों के लिए मुझे दंड मिल रहा है। यस, क्योंकि मैं इन लोगों को कुंभ राशि, मकर राशि वालों को और धनु राशि वालों को सिंह राशि तक 7.5 से इन लोगों के लिए काम करते करते आया, उसका दंड मिल रहा है। यस, मिलता है। और ये भी समझो कि हर दिन मैं जब सूर्य भगवान को, ये सब नहीं बोलना चाहिए, या माता रानी के लिए पूजा करता हूँ, जो करता हूँ, मेरा पहला आहुति पड़ता है, मेरा पहला पूजा होता है कि जिन लोगों ने मुझे विश्वास करके सब्सक्राइब किया है, ये इतने जितने 18 के सब्सक्राइबर, 18.2 के सब्सक्राइबर और आगे जितने होते हैं, उनके लिए मेरा पहला प्रार्थना रहता है कि माता रानी, प्रभु भगवान, भोलेनाथ, ये लोग मेरे को विश्वास करके सब्सक्राइब किया, 40 मिलियन व्यूअर्स के अंदर से ये 18.2 के सब्सक्राइब किए हैं, मैं इनके लिए तो जरूर प्रार्थना करता हूँ, ठीक है ना। और क्योंकि ये इनका एक मेरे प्रति एक पारिवारिक भाव बना हुआ है, तो नेचुरली ब्राह्मण बनता है दूसरे का पाप लेने के लिए, दूसरे का दंड लेने के लिए, दूसरे का कष्ट लेने के लिए। और हम लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि माता गायत्री का जप करते हैं।
वो गायत्री में वो जप है कि कोई ग्रह कोई कितना भी दंड कहीं से मिल जाए, ये डिफ्यूज करता है, इसे पाप डिफ्यूजर, इसे बॉम्ब डिफ्यूजर। और सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, बोलो। महाराज आप तो हो बड़े प्यारे यार, आपका बात भी बड़ा प्यारा लग रहा है, दिल के तो बहुत बहुत उम्दा हो। आपसे इतना देर बात करने में तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप दूसरे का कष्ट पीड़ा को अपने माथे पे लेने के लिए कर्ण का भी एग्जाम्पल दे देते हो। अच्छा बात है, वेरी गुड, शाबाश। और इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जान के भी खुशी हुआ मैं कि आप बागेश्वर धाम से बात कर रहे हो। तो देखो, ऐसा है ना मेरा बाप कि ये जो भी कह रहे हो बोलने में ये सब बहुत आसान है, ठीक है। और ये सीधा सीधा आपकी बात इंगित कर रहे हैं और वर्तमान के योग इंगित कर रहे हैं कि आप पूर्व जन्म के इसका कुछ ना कुछ जरूर ऋणी रहोगे। गारंटी नहीं दे रहा हूँ, वो कुंडली देखने से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे आपके पूरे जो 55-60 मिनट का आपसे बातचीत में ये अनुभव हो रहा है कि ऋणी तो हो, ठीक है, और ऋण तो आपको परिशोध करना ही पड़ेगा, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। नहीं ऋणी होते तो इस प्रकार के इमोशनल डाउनफॉल पे नहीं जाते, ठीक है। डाउनफॉल इन द सेंस इट इज़ नॉट नेगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा बात है, बहुत सुंदर बात है। और आप जरूर आपके कर्तव्य कर्मों को करें। आपके मन में अगर ये भावना और विचार आ रहा है कि आपका कर्म, आप उसके प्रति जरूर कुछ ना कुछ जरूर करो। और ये भी नियम है कि हम जब दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो सर्वाधिक हमें आगे मिलता है, ठीक है ना। तो आप जरूर करें। और ये जो कह रहे हो कि भैरव बाबा के पास, माँ काली के पास, और स्वयं भोलेनाथ और शंकराचार्य भगवान भी वहाँ पर आए, और उसके बाद वहाँ भैरव जी का जो उनका जो शब्द था वो धीरे धीरे घटा। ये सारा बात मैं समझ पा रहा हूँ, आप एक आध्यात्मिक विभूति हो, नेचुरल बात है। तो इस क्षेत्र में मैं आपको इतना ही कहूँगा कि डिस्टेंस में एक सही डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको उस डिस्टेंस, उस दायरा को तोड़ के आगे नहीं जाना, तब आप सुरक्षित रहोगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये जो भी है ना, इसको लेके, इसको इस भाव से अगर करोगे तो आपका ये जीवन चरितार्थ होगा। और एज ए प्रायश्चित कर्म, ठीक है, प्रायश्चित कर्म समझ के आप जरूर करें। और इसमें आपके उत्तरोत्तर उन्नति हो, ठीक है ना। लेकिन ये भी मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, सुनो, कि जब आप ये पूर्व जन्म का अगर बकैया कर्म होगा और जब करने के लिए जाओगे, प्रायश्चित करने के लिए, और आप जो भी सहायता करने के लिए, वो खुद ही उसके लिए बाधक बन के रहेगी। लिख लो ये बात, इसमें स्वयं वह बाधा देगी, क्योंकि उसको नहीं पता वो जो एनर्जी है, मीन राशि, मीन लग्न के रूप में तुम्हारे सामने जो एनर्जी खड़ा है आज, वो उसे पता है कि अगर ये ऋण परिशोध कर दिया तो मेरे जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी या चला जाएगा। तो एनर्जी सपोर्ट नहीं करेगा और आपको कई प्रकार के बाधा विघ्न का सामना करना पड़ेगा, मोड़ के रख देगा वो एनर्जी और ऊर्जा। अगर ये पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्म का प्रायश्चित कर्म होगा तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के सावधानी पूर्वक इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, आप अपने कर्तव्य को करते रहो। आपको जो जो सही अनुभव हो रहा है उसको साढ़े साथी के पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मीन राशि वाला को आपको दिया जलाना है। बीच में अगर संभव हो तो शनि का शांति यज्ञ जरूर कराना है। और इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ भी है कि इफ पॉसिबल उसके नाम पे सुंदराकांड का पाठ कराते रहो। देखो, एक बात बताता हूँ, पकड़ लो, वो जन्मजात दुख पाने के लिए आई है। पकड़ लो, शोक और पाप के लिए आई है। पाने के लिए अगर आई है तो आपका बाप और आपका 14 पुरुष भी उसको सुख नहीं दे सकता, या आप चाह के भी सुख नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो भुगतने आई है। हाँ,
नहीं नहीं, हर मीन राशि, मीन लग्न वाले खुदगर्ज होते हैं, खुद कमा के खाते हैं, दूसरे के ऊपर इतना जल्दी डिपेंड नहीं होते हैं। हर एक मीन राशि मीन लग्न का एक सद्गुण है, गुरु क्षेत्रीय है ना। ना, अरे मीन राशि वाले लेते कम हैं, देते ज्यादा हैं। जरूरत पड़े तो उनके पास जितना भी है सब निकाल के आपको दे दें। ये मीन राशि वालों का बदान्यता है, पॉकेट में फूटी कौड़ी नहीं होगा लेकिन निकाल के दे देंगे। लेकिन किसी का इतना जल्दी लेने वाले मीन राशि वाले नहीं होते हैं।